सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, कहीं पर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार करने की ख़बरें, तो कहीं पर हरासा किए जाने की बात, कहीं पर गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर पिटाई, तो कहीं पर जहनी माजूर शख्स की पिटाई। NTV रिपोर्टर रिपोर्ट करने गया तो वहीं पर उसकी मौत हुई। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में सैलाब के जद में आकर के एक कश्मीरी नौजवान किस तरह अमरनाथ यात्रा पर निकले, 30 अक़ीदतमंदों की जान बचाए और फिर ख़ुद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पटना में 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस बात का इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो मुस्लिम नौजवानों को, बिलखुसूस मदरसे से, मसाजिद से नौजवानों को लेकर के उनकी जहन में अलग तरह की तअस्सुब बिठाने की कोशिश करते थे। शाहिद अंसारी की भी बात होगी तो अलीपुर में किस तरह दीवार ढह गई, इम्तियाज़ अहमद की भी बात होगी। ये सारी तफसीलात नाज़रीन गिरामी जो अलग अलग वीडियोस और तस्वीर के हवाले से आई हैं, मैं सब आप लोगों के सामने रखूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले वीडियोस के हवाले से हम ख़बरें समझने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग तबसरों के साथ हम तक पहुंची हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिहार के सहरसा की है, जहां पर गाड़ी चेकिंग के दौरान एक नौजवान को, और बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक़ भी फ़ौज से है, उसको मारा गया और बुरी तरह से पीटा गया। इस वीडियो को पेश करते हुए इस वक्त जो है बिहार पुलिस पर सरजनिश की जा रही है कि क्या गाड़ी चेकिंग के दौरान बीचों बीच रास्ते में किसी भी शख्स की इस तरह से घेरावबंदी करके मारना जायज़ है? आखिर ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? ये कहते हुए जो इस वीडियो को इस वक्त पेश करने की कोशिशें हुई हैं। अगर बताया जाए तो बिहार के सहरसा के थाना चौक में ये मामला पेश आया, जहाँ से जो ये वीडियो वायरल हुई और पुलिस की इस वक्त सरजनिश हो रही है। इसी तरह एक और वीडियो बिहार पुलिस की आज कटिहार स्टेशन से भी जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई, तनकीद की जद में आते हुए, और वो ये है कि यहाँ पर कटिहार स्टेशन में एक जहनी माजूर शख्स पर बुरी तरह से पुलिस अफसरान जो है वो हमला करने लगे। इन तमाम वीडियोस को शेयर करते हुए इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों ने तबसरा करते हुए लिखा कि आखिर पुलिस ये किस तरह की इंसानियत सोज़ वाक़यात में मुलव्वस होकर के ख़ुद अपनी वर्दी की और जो है कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, या फिर जो है अपने आप को हुकूमत या फिर अदलिया समझ बैठी है कि वो भरे बाज़ार में हो या फिर जो है रेलवे अड्डों पर इस वक्त आम आवाम को निशाना बना रही है, ये जानते हुए भी कि जो एक शख्स जहनी माजूर है। इस वजह से बिहार पुलिस की सरजनिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं, और वो ये है कि इस वक्त इस कार की जो तस्वीर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि जगतियाल में हाल ही में बहुत बड़ा जो है सैलाब आया था। उस मौके पर NTV के एक रिपोर्टर यहाँ की रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे ज़मीर, लेकिन बहुत देर तक जो है उनका कहीं नामो निशान नहीं चला। फिर उसके बाद पता चला कि जो है 2 दिन बाद उनकी कार एक खाई में गिरी हुई और सैलाब के रेले से बहती हुई नज़र आ रही थी, जिसके बाद उनको वहाँ से मुर्दा हालत में निकाला गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से भी रिपोर्टिंग के दौरान आपकी जान चली जाती है, और मरने वाले रिपोर्टर की शनाख्त ज़मीर के तौर पर की गई है, ये बताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं या मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए जगह फराहम करते हैं,
और बिलखुसूस अगर वो मुसलमान हैं तो उनको उठा लिया जा रहा है, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जैसा कि गिरफ़्तार होने वालों ने इस बात का इस वक्त तस्करा है। पटना में इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और इन पर इल्ज़ाम लगा है कि जो है इन्होंने मार्शल आर्ट सिखा रहे थे बच्चों को और मसाजिद और मदारिस से नौजवानों को इकट्ठा करके। अब जाहिर सी बात है कि एसएसपी ने इस सिलसिले में बयान भी दिया है और इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जिन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है वो मदारिस और मसाजिद के बच्चों के जहनों में जो है असबियत भी आ करते थे, कठोरता डालने की कोशिश करते थे और उनको ट्रेनिंग किया करते थे। और वो मिसाल देने के लिए आरएसएस की शाखा का भी नाम इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद से जो है जाहिर सी बात है कि ख़ुद इस बात को मान रहे हैं कि आरएसएस की शाखा की तरह वो काम करना चाहते थे जहाँ वो लाठी का इस्तेमाल सिखाते हैं। अगर आरएसएस लाठी का इस्तेमाल सिखाते हैं, दीगर चीज़ों को सिखाते हैं, तो उनको भी जो है आप गिरफ़्तार करना चाहिए, उन पर भी कठोरता का इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि वो भी नई नस्ल में इस तरह की चीज़ें भर रही हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस का नाम लेकर के इन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार तो कर दिया है, लेकिन अब इनकी इसी बात को लेकर के अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। यानी कि एक तरफ इस बात को मान रहे हैं कि आरएसएस की तरह ये लोग काम कर रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे, दूसरी जानिब मुसलमानों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनके साथ पीएफआई और इन तमाम लोगों से जुड़ने के इल्ज़ामात भी लगाएं। बहरकैफ एसएसपी ने इस सिलसिले में क्या बयान जारी किया, इसको आप खुद सुनेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, शाहिद अंसारी के एक वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा से आ रही है। बताया जा रहा है कि ये गुजरात में काम करते हैं, लेकिन रात में उनके गांव में जो गोंडा यूपी के इलाके में आता है, वहाँ पर उनकी रात में सोते हुए उनके वालिदैन का मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जो है गोंडा पुलिस से और जो है यहाँ की इंतज़ामिया से इंसाफ का तलब कर रहे हैं और सोशल मीडिया के अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि हमारी इस वीडियो को यहाँ की उत्तर प्रदेश हुकूमत तक पहुँचाने में हमारे लिए जो है रास्ते बनाएं, इसलिए कि जो है उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और वो रहते नहीं हैं, वो गुजरात में काम करते हैं, वालिदैन अकेले घर में रहते थे, लेकिन उनका मर्डर कर दिया गया। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं शाहिद अंसारी, मैं मूल रूप से ग्राम सभा बिलभरिया, थाना इटिया थोक, ज़िला गोंडा का निवासी हूँ, लेकिन मैं गुजरात के राजकोट में रहता हूँ। आज रात गांव में मेरे माता पिता की निर्मम हत्या हो गई है। सोशल मीडिया के दोस्तों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे शासन प्रशासन से इंसाफ दिलाए। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा का निवासी हूँ, आप लोगों का एहसानमंद रहूँगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। मैं इस समय राजकोट एयरपोर्ट पर हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। यूपी में गांव में मेरे 2 भाई हैं और आप लोग मुझे शासन प्रशासन से इंसाफ दिला के आप लोगों का एहसानमंद रहूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देख लें। इनका नाम है इम्तियाज़ अहमद ख़ान। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली या कश्मीर को बदनाम करने वाली कोई ख़बरें जब आती हैं तो यहाँ का मीडिया उसको इस कदर बड़ा बना करके पेश करता है कि कई घंटों तक, कई दिनों तक जो है यहाँ की कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने में कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ता। लेकिन ये खबर है जिसको दबा दी गई या फिर यूँ कहा जाए कि असबियत का शिकार हो गई। इम्तियाज़ अहमद ख़ान ये वो है जो अमरनाथ यात्रा के लिए दुनिया भर से, बल्कि पूरे भारत भर से जो हिंदू अक़ीदतमंद है वो यहाँ पर आते हैं यात्रा में और कई दिनों तक सफ़र करके फिर वहाँ जो गुहा है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं।
इस दरमियान अभी 2 दिन कबल यहाँ पर सैलाबी रैली की वजह से बहुत सारे अमरनाथ यात्रा पे निकले अक़ीदतमंदों की ज़िंदगी अजीरन बन गई थी। बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया। उन बचा लिए जाने में इम्तियाज़ अहमद ख़ान भी हैं। ये अमरनाथ यात्रा में आने वाले लोगों की आसानी पैदा करने के लिए अपने घोड़े के ज़रिए से उनको जो है ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करते थे और उसके ज़रिए मुआवजा भी लेते थे। इन लोगों की ज़िंदगी वगैरह चल जाती इन तमाम चीज़ों में। ऐसे में जब वहाँ पर बाढ़ आए और यह सैलाबी रैली जब आए तो इस मौके पर जो है बहुत सारे अमरनाथ यात्री जो हैं वो फंस गए इन चीज़ों में। तो उनको बचाने के चक्कर में 30 अक़ीदतमंदों को इन्होंने बचाया, अमरनाथ यात्रियों को, और फिर उन्होंने इस कदर बचाने की कोशिश में अपनी जान से बेहाथ धो बैठे और इंतकाल भी कर गए हैं। इसी सैलाबी रैली में ये इम्तियाज़ अहमद ख़ान है, लेकिन ये ख़बर जिन्होंने 30 अमरनाथ यात्रियों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी, उसकी खबर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिली। वजह क्या है आप जान सकते हैं, लेकिन हमने इसकी खबर पाई तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखें। ये है इम्तियाज़ अहमद ख़ान, किस कदर जो है 30 अक़ीदतमंदों के अमरनाथ यात्रियों की जिनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, उनकी अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बचाते बचाते जान भी बचाई और अपनी खुद की जान भी दे दी, लेकिन कहीं इसका तस्करा भी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको इस वक्त जो है ज़ुबैर की कहानी सुनाऊं कि ज़ुबैर किस तरह से इस वक्त जो है, आज उनको पूरी तरह से जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत तो दे दी है, लेकिन उनकी रिहाई मुश्किल नज़र आ रही है। वजह इसकी ये है कि ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में जो है इस वक्त मामले दर्ज कर लिए गए हैं। कहीं से ज़मानत मिलती नहीं कि दूसरे इलाके की पुलिस पहुंच जाती है। ज़ुबैर का मंज़र है, आप देख सकते हैं कि मामूली सी इनके ख़िलाफ़ शिकायत है और उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनके साथ जो रवैया पुलिस इख्तियार कर रही है, उनको अदालत में पेशी के दौरान हो या फिर जो है जिस तरह से उसके साथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बदले की कार्रवाई इस वक्त ज़ुबैर के साथ की जा रही है। वैसे नाज़रीन गिरामी, दिल्ली कोर्ट से तो आज इनको ज़मानत मिल गई है। अब देखना है कि इनकी रिहाई होती है या फिर दीगर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ मामले दर्ज हुए हैं। मुख्तलिफ़ थानों में जो है इनके ख़िलाफ़ मामले दर्ज हुए हैं, जो एक ही किस्म के मामले हैं। जाहिर सी बात है कि उनको एक ही कोर्ट में भी और एक ही थाने में जो है दर्ज करके इस सिलसिले में भी सुनवाई हो सकती थी। जाहिर सी बात है कि उनको परेशान करने की नीयत से ही ये सारा कुछ हो रहा है, ये कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, आज सऊदी अरब ने तबाही को दावत दे दी है, ये कहना शायद जायज़ होगा अगर आप इसको मेरी नज़रों से देखेंगे। इस खबर को सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद और इसराइल समेत दुनिया की तमाम एयरलाइंस के लिए आज खोल दी गई है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जुमा को ऐलान किया कि दुनिया की तमाम एयरलाइंस सऊदी सिविल एविएशन की शराइत को पूरा करते हुए मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकती हैं। अथॉरिटी ने एक ट्वीट में कहा, तमाम तैयारे जो ओवर फ्लाइंग के लिए अथॉरिटी की शराइत को पूरा करते हैं उसको सऊदी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। रियाद की जानिब से ओपन स्काई पॉलिसी के ऐलान का मतलब एशिया से इसराइल के लिए मुख्तसर परवाज़ें शुरू होंगी, क्योंकि इन रास्तों पर खिदमत अंजाम देने वाली एयरलाइंस को अब इसराइल के रास्ते सऊदी अरब के गिर्द तवील चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर जो बाइडन, जो एक इलाकाई दौरे के हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ इसराइल से ममलिकत का दौरा करने वाले हैं, उन्होंने सऊदी अरब के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। ताहम अथॉरिटी ने वाज़ेह नहीं किया कि हुक्म कब से नाफिज अमल होगा। सऊदी अथॉरिटी ने बयान में मज़ीद ये कहा कि फ़ैसला ममलिकत की 1944 की शिकागो कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ख्वाहिश के नतीजे में किया गया है, जिसके तहत बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम सिविल तैयारों के दरमियान गैर इम्तियाजी सलूक की शर्त रखी गई है। बयान में यह कहा गया है कि इस फैसले से तीनों बर्र-ए-आज़म को जोड़ने वाले आलमी मरकज़ के तौर पर ममलिकत की पोजीशन को मुस्तहकम करने और बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई राब्तों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाकायदा नाज़रीन किराम, में आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले इसराइली जितने भी एयरलाइंस थे उनके लिए सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद जो है वो वहाँ पर उड़ान नहीं बढ़ सकती, और वजह उसकी आप जानते हैं कि क्यों है। लेकिन इस तरह से अब सऊदी अरब की जानिब से अपने फ़िज़ाई हुदूद बिलखुसूस इसराइल को खोले जाने के बाद महसूस ये हो रहा है कि जो है सऊदी अरब ने शायद आ बैल मुझे मार की जो है इस कहावत पर अमल करने के लिए मजबूर हो गया है या मजबूर किया गया है, जो कुछ भी है। लेकिन इस फैसले के बाद इस वक्त सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो बिलखुसूस इसराइल और अरब ममालिक की दोस्ती को लेकर के हमेशा से तनकीद करते रहे हैं।
नाज़रीन गिरामी, इधर रूसी S-400 मिसाइल के हिंदुस्तान पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका है। अमरीकी पाबंदियां भी जो है वो हटा दी गई हैं। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर हिंदुस्तान को अब अमरीकी पाबंदियों का सामना नहीं करना होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सऊदी वोट के जरिए CAA-TSA कानून में तरमीम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद हिंदुस्तान की रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने की राह हमवार हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान को इन पाबंदियों से इसलिए मुस्तस्ना करार दिया गया है ताकि वो चीन की जारहियत का मुकाबला कर सके। इस कानून में तरमीम को जुमेरात के रोज़ मंजूरी दी गई। हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी कानून साज रो खन्ना ने बाइडन इंतजामिया से अपील की थी कि वो पाबंदियों में नरमी के जरिए चीन जैसे जारह ममालिक को रोकने में हिंदुस्तान की मदद करे। कैलिफोर्निया की 17वीं पार्लिमानी डिस्ट्रिक्ट से अमरीकी नुमाइंदे रो खन्ना ने कहा, चीन की बढ़ती हुई जारहियत के पेश नज़र अमरीका को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये तरमीम बहुत अहम है। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि उसे पार्टी लाइन से बालातर होकर अमरीकी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। ये कानून 2017 में लाया गया था। उसमें ऐसे किसी भी मुल्क पर पाबंदी लगाने की दफ़ात मौजूद हैं जो रूसी असलहा और इंटेलिजेंस के शोबे में सौदा करता है। यानी अगर कोई रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाता है दिफाई सिस्टम में, उसके साथ किसी भी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करता है, तो फिर अमेरिका जो है बहुत सारी पाबंदियाँ आयद कर देता था उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उस ख़रीदारी के दरमियान में जो कुछ भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आता था, जिसकी वजह से जो बड़ी दिक्कतें आती थी। यही वजह है कि इस पाबंदियों को हटाए जाने के बाद रूस से असलहा ख़रीद सकता है भारत। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यही वो रूसी S-400 मिसाइल हैं जिसकी ख़रीदारी को लेकर कि जो है अमेरिका तुर्की से नाराज़ हुआ था, और फिर अमेरिका और तुर्की के दरमियान में एक फ़ाइटर जेट को और फाइटर तैयारों को लेकर के जो दुनिया के ख़तरनाक माने जाते हैं, उस मुआहदे को जो है कैंसिल कर दिया था अमेरिका ने। ये वही रूसी S-400 मिसाइल हैं। अब जो है भारत को तो इसकी इजाज़त मिल गई है, क्या तुर्की को भी इस सिलसिले में जो है अपने पाबंदियों से अलग करेगा, ये सवाल भी उठता है। वैगैब नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मज़ीद कुछ अहम तरीन ख़बरों के तबसरों के साथ अगले प्राइम टाइम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,